स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स को जी पर। और हमने जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे। उम्मीद है वो आपने वीडियो देख ली होगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक बता दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड और पार्टी इंटरेस्टेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी, वो अलग अलग ग्रुप्स द्वारा, जो लोग होते हैं उनके द्वारा वो इंटरेस्टेड होते हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। और वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो पर्सन होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है हमारे बिजनेस में, जैसे हमारे कंपनी के ओनर्स, कंपनी का मैनेजमेंट, वो हमारे इंटरनल यूज़र्स में आता है। तो सबसे पहला है इसमें ओनर्स। ओनर्स या फिर अभी प्रेजेंट के इन्वेस्टर्स, वो पैसा लगाते हैं किस में, बिजनेस में। और वो जानना चाहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फाइनेंशियली हमारा बिजनेस सही है। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से हमारा प्रॉफिट बढ़ा, किस रीज़न की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ, हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं वो उनकी वैल्यू क्या है। इसीलिए उन्हें इन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ओनर्स को। बात करी जाए मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आने वाला जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से लें, काफ़ी स्मूथ तरीके से लें अपने बिजनेस को चलाने के लिए। देयर नीड्स आर मीट बाय द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग द पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट होता है उन्हें इन सारी चीज़ों से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो नीड होती है वो उन्हें अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट होती है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई जाती है जो हमारे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है, इंटरनल रिपोर्ट होती है, वो इन्फॉर्मेशन देती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की, सामान कितने में बन रहा है, प्रोडक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है, हर प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है, रीज़न क्या है इंक्रीज़ होने का सेल्स का या डिक्रीज़ होने का। वो सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट को ज़रूरी होती है। फिर हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स, वो कंपनीज़ जो अभी या फ्यूचर में आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो ओनर्स नहीं है। जैसे हमारी कंपनी के नए इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की। तो एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के यूजेस के? सबसे पहला, हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। जो हमारा मैनेजमेंट है उसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है अकाउंटिंग द्वारा, जो हेल्प करता है मैनेजमेंट इस तरीके से। जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आप प्लान कर सकते हो। आपका जो मैनेजमेंट है वो जानना चाहता है कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ रही है या घट रही है। वो जानना चाहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्पीड क्या है, बढ़ रही है घट रही है। और इन सभी इन्फॉर्मेशन से उसको मदद मिलती है फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए, सेल्स से रिलेटेड और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। फिर है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। एट टाइम्स जो मैनेजर होते हैं उन्हें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट कितने का ऑफर किया जाएगा। उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जानना चाहता है कि किस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। क्यों कोई भी डिपार्टमेंट ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रहा, इस सब के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत उनको पड़ती है। फिर सेकंड है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये भी एक एडवांटेज है। जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब इनमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस याद रखना तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर हम उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं जर्नल में बेसिकली, तो हम हर ट्रांजैक्शन का एक अच्छे से रिकॉर्ड रख पाते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट बताती है हमारी। अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, पिछले साल के मुकाबले इस साल खर्चा ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इस साल एक्सपेंस ज़्यादा हुए या कम हुए, इस साल सेल ज़्यादा हुई या कम हुई, इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ये सारी चीज़ बताती है। टैक्स लायबिलिटी हमें मालूम पड़ती है। हेल्पफुल इन असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी, हमारे पास कितने रुपए का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है ना।
लीगल मैटर्स में एक एविडेंस के रूप में काम करता है, सबूत के तौर पर काम करता है, सेल्स ऑफ बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, अगर हमें लोन चाहिए उसमें मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी अकाउंट्स की एक एडवांटेज के रूप में, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन सबसे पहले इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट साइंस है और जो हमारा अकाउंटेंट है उसे अपना पर्सनल जजमेंट के हिसाब से आइटम्स को ट्रीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी द एक्चुअल यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट विच इज़ नीडेड फॉर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आपने कोई एसेट खरीदी, अब उस एसेट्स को खरीदा, अब साल भर साल उस पर जो डेप लगेगा, उसकी जो वैल्यू कम होगी, तो कब तक वो चलेगा एसेट्स, ये आपको नहीं मालूम। तो उसमें आप अपने पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो आप आने वाले चैप्टर से पढ़ सकते हो। जैसे अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन लगते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो डिस्क्लोज जो की जाती है वो हो सकता है रियलिस्टिक ना हो। रियलिस्टिक का मतलब सच ना हो, कभी कभी दिखाने के लिए भी हम ऐसा कर देते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के लिए होते हैं। ठीक है ना। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, आपने शुरुआत में पढ़ा था कि अकाउंट्स में सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, तो जो नन मॉनेटरी हैं, जो सोशल वेलफेयर वाले हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे दिखाते हैं कि वो हमारे फेवर में आए। और अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, आप अकाउंट्स को देखते हुए फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं सकते, कुछ फॉरकास्ट नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। फिर बहुत ज़रूरी आता है क्वालिटेटिव ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट से होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने कहा कि साहब हमको फ़ायदा हुआ 5,000 रुपये का, तो ये जो 5,000 रुपये का फ़ायदा है वो विद इन पेपर होना चाहिए, आपके पास का एविडेंस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। फिर है सेकंड आपका रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलिवेंस का मतलब है जो आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके कोई काम ही नहीं है। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं वो इस तरीके से हमें बनाना चाहिए, इतने सिंपल और लॉजिकल बनाने चाहिए ताकि जो सामने वाले यूज़र्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसको देख के समझ सकें। ठीक है ना। फिर आपका कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिबिलिटी एक काफ़ी यूज़फुल क्वालिटी होती है जिससे हम पिछले साल से इस साल का डाटा हम कंपेयर करते हैं। तो जो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसे हम कंपेयर कर सकें। और लास्ट है फेथफुल प्रिपरेशन। जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। आप उनसे कोई भी गलत मिसजजमेंट ना करें। तो ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों रोल है ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का रोल क्या होता है वो आपको दे रखा है कि भाई ये एक लैंग्वेज है हमारी अकाउंटिंग की जिससे आप समझ पाते हो, स्टेटमेंट्स बनाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो इन्फॉर्मेशन की। बिजनेस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर रखा जाता है। आपका नेट प्रॉफिट पता करने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उसके रोल है किसका? अकाउंटिंग का। तो ये आपका बेसिक चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको बहुत ज़रूरी था डिटेल में पढ़ाया जाए। अगली वीडियो में हम आपका चैप्टर सेकंड, जो शायद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, हाँ वही है, इसको स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे डिटेल में अच्छे से। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।